हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आइए इस तैयारी को और बेहतर और मजबूत बनाते हैं। जो भी हमारे एसएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर बैंक के हैं या फिर आपके डिफेंस के हैं, हर एक एग्जाम के लिए हमारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा एडवर्ब। इसका प्रीवियस पार्ट अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन, यानी एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। आज डिग्रीज की बात करें, लेकिन पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं इस सेशन के माध्यम से अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि डिग्री आखिरकार कैसे बनती है और कौन कौन सी तरह की होती है और क्या क्या एडवर्ब के एडवांस पॉइंट होते हैं। बेसिक चीजों की बात करेंगे, डेफिनेशन टाइप्स की तो प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं। आइए और इसके बारे में चीजों को जानते हैं। चलिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमेशा ध्यान रखिएगा। पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में दो ही ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिनकी डिग्री बनाई जा सकती है। वो हमारा पहला होता है एडजेक्टिव और दूसरा होता है एडवर्ब। इन दो के अलावा आप किसी पार्ट ऑफ स्पीच की डिग्री नहीं बना सकते। पॉइंट ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करेंगे, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। एडवर्ब हैज थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है बेस फॉर्म, या फिर कोई एडजेक्टिव हो या फिर एडवर्ब हो, एडजेक्टिव जो फॉर्म होते हैं उसे पॉजिटिव बोलते हैं दोस्त। जब कंपैरिजन दो के लिए किया जाता है तो उसे कंपैरेटिव बोलते हैं। जब दो से अधिक के लिए किया जाता है तो उसे सुपरलेटिव बोलते हैं। केवल गुड, बेटर, बेस्ट इससे अपन डिग्री नहीं सीख लेते। इसके आगे के पॉइंट हैं थोड़े से, आज अपन उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। एडवर्ब है थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यानी पॉजिटिव का मतलब होता है एडजेक्टिव, कंपैरेटिव में ईआर लग जाता है और सुपरलेटिव में ईएसटी लग जाता है। ये तो हो गई 10th स्टैंडर्ड वाली बात, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से एग्जाम आपको पूछ सकता है, आइए थोड़ा सा चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू, देखिएगा। पॉजिटिव मैंने कहा हार्ड और हाई, ठीक है। स्लोली, पोलाइटली, वाइजली, वेल और बैडली। कंपैरेटिव की बात करेंगे तो फास्ट का हो जाएगा फास्टर, हार्ड का हो जाएगा हार्डर, हाई का हो जाएगा हायर, स्लो का मोर स्लोली, पोलाइटली मोर वाइजली और बेटर, ठीक है। दो चीजें ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट आता है स्लेबल। स्लेबल का मतलब होता है मात्रा, यानी जो मात्राएं लगती हैं उसको स्लेबल बोलते हैं। जो सिंगल स्लेबल वर्ड होते हैं उनमें कंपैरेटिव में ईआर और सुपरलेटिव में ईएसटी लगता है। जो डबल स्लेबल होते हैं उनमें अपन मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। आइए आगे चलते हैं। कंपैरेटिव की बात करें सुपरलेटिव की, तो फास्ट की हो जाएगा फास्टेस्ट, हार्ड का हो जाएगा हार्डेस्ट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं चीजों को डिस्कस करते हुए, ठीक है। अब पॉइंट आता है आपके सामने, विद द पॉजिटिव डिग्री। क्या कह रहा है? विद द पॉजिटिव डिग्री एज इज यूज इन द अफर्मेटिव। यानी यदि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री आएगी एज और एज के बीच में। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग एज एज के बीच में किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। सुरेश वर्क्स एज हार्ड एज रमेश, तो यहां पर एज का प्रयोग किया गया, एज का प्रयोग किया, इसके बीच में आई सुपरलेटिव डिग्री हार्ड, सॉरी कौन सी आई? पॉजिटिव डिग्री हार्ड। तो सुरेश वर्क्स एज हार्ड एज रमेश, यानी सुमेश उतनी ही मेहनत करता है जितनी की रमेश करता है, यानी बराबर करता है। सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। शी डज नॉट सिंग एज मेलोडियसली एज शी डज, यानी क्या कह रहा है पॉइंट आपसे? वो उतना मधुर नहीं गाता जितना कि वो गाती है। तो ही डज नॉट सिंग एज मेलोडियसली, एडवर्ब आ गया, पॉजिटिव फॉर्म है। उसके बाद में एज सी डज, पॉजिटिव, यानी सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। ये समझने वाली बात यह है कि एज और एज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है और एज एज के बीच में कौन सी डिग्री रखी जाती है? पॉजिटिव डिग्री रखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, पॉइंट को डिस्कस करते हुए। विद द कंपैरेटिव डिग्री वी यूज कंपैरेटिव फॉर्म प्लस देन। जब अभी तो बात कर रहे थे पॉजिटिव की, लेकिन अब बात आती है कंपैरिजन की। और हर व्यक्ति आजकल कंपैरिजन करने में लगा हुआ है। कोई किसी से कंपेयर कर रहा है, किसी टर्म्स में कर रहा है। आइए कैसे कैसे कंपैरिजन करते हैं देखते हैं। विद द कंपैरेटिव डिग्री वी यूज कंपैरेटिव फॉर्म प्लस देन। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर आपको गलतियां कैसे देता है, वहां पर आपका THEN का प्रयोग किया जाएगा, जो कि दोस्त गलत होता है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो तो एक बार मुझे बताइएगा।
ये गलत माना जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में THANE आता है। अब देखिएगा, एक आपकी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, हालांकि श्रीलंका से हैं, जैकलिन फर्नांडिस वर्क्स हार्डर देन कटरीना कैफ। यानी कटरीना कैफ की अपेक्षा जैकलिन फर्नांडिस हैं वो ज्यादा मेहनत करती हैं, कार्य करती हैं। पॉइंट समझने वाला ये है, एक तो जैकलिन फर्नांडिस, दूसरा व्यक्ति है कटरीना कैफ। इन दोनों का कंपैरिजन किया गया, कंपैरिजन किया गया तो एक को एक से अधिक बताया गया। जब कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग भी करेंगे और देन का प्रयोग भी करेंगे। तो जैकलिन फर्नांडिस वर्क्स, कंपैरेटिव डिग्री आ गई, हार्डर देन भी आ गया, कटरीना कैफ। सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सी वर्क्स हार्डर देन मी, समझिएगा, यानी वो मुझसे अधिक मेहनत करती है। तो पॉइंट समझने वाला ये है दोस्त कि आपका हार्डर यानी कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का प्रयोग किया जाता है जब अपन कंपैरिजन की बात करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। विद अ कंपैरेटिव डिग्री वी कैन यूज ऑफ द टू प्लस नाउन प्लस आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव फॉर्म। देखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब केवल कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता, और इससे संबंधित कैसे कैसे पॉइंट्स बन सकते हैं ये एग्जामिनर बिल्कुल पूछता है। ऑफ द टू का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, इसको हाईलाइट कर लो माइंड में। ऑफ द टू का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद में नाउन आएगा प्लस आर्टिकल आएगा, फिर कंपैरेटिव फॉर्म आएगी। अब तक अपन ने ऐसा पढ़ा होगा बुक्स के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल आता है। वंस अगेन, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल आता है दोस्त, कंपैरेटिव से भी पहले आता है जब उसमें ऑफ द टू का प्रयोग किया जाए। एक बार लिख लो, पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, नोट कर लो। यानी जब वाक्य में ऑफ द टू का प्रयोग किया जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल आएगा। बेसिक सामान्यतः सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आइए चलते आगे और समझिएगा। सेंटेंस क्या कह रहा है, ऑफ द टू गर्ल्स लीना बिहेव्स द मोर पोलाइटली। देखिएगा, पोलाइटली क्या है, पॉजिटिव फॉर्म है किसकी, एडवर्ब की। वंस अगेन, एडवर्ब की पॉजिटिव फॉर्म है। इसमें क्या है, मोर पोलाइटली, यानी कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। किसकी वजह से, क्योंकि इसमें एक वर्ड दिया गया है ऑफ द टू। ऑफ द टू गर्ल्स लीना बिहेव द मोर पोलाइटली। तो पॉइंट ये समझने वाला दोस्त, एक बार फिर बता रहा हूं आपको कि यानी जब भी हमारा पॉइंट डिस्कस किया रहे ऑफ द टू, तो उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दैट्स इट। अगला पॉइंट देखिएगा, आगे की बात करते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट किस तरह से एग्जामिनर पूछ लेता है और कैसे आपको फंसा देता है। आइए जानते हैं। द कंस्ट्रक्शन आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव, आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। किसी कार्य में या तो समांतर रूप से बढ़ोतरी हो रही हो या फिर समांतर रूप से घटोत्तरी हो रही हो, कमी या फिर उसमें बढ़ोतरी, उसमें भी क्या कर सकते हैं, डबल कंपैरेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे द हायर यू गो द वाइडर इट इज, जितना ही ऊंचा आप जाओगे आपको आसमान खुला हुआ मिलेगा। समझ रहे हो, अगर आपने कभी फ्लाइट से सफर किया है तो आपको सब दुनिया एकदम लगता है यार कि जिंदगी में कहीं आगे, समझ रहे हो। देखिएगा, द फास्टर यू ड्राइव द मोर डेंजरस इट इज। कहने का मतलब है कि जितना आप तेज चलाओगे उतना खतरनाक होता है। स्पीड लिमिट का हमेशा ध्यान रखें, वेन एवर यू आर ड्राइविंग यू शुड बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ द हाईवेज और एक्सप्रेसवेज। ठीक है, यानी जितना आप तेज चलाओगे उतनी ही ज्यादा रिस्क है, यानी उतना ज्यादा खतरा है। द हायर यू गो, जितना ऊंचा आप जाते हो, द वाइड रेट इज, उतना ही आपके लिए क्या हो जाता है, यानी किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए पैरेलल समांतर रूप से उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। यानी जितना तेज आप चलाओगे उतना तेज क्या होगा, उतना ही खतरनाक होगा ये। जैसे जितना आप ऊपर जाओगे, ऊपर जाने पर क्या होगा, और वाइडर हो रहा है, और वाइडर हो रहा है, तो दोस्तों वाइडर इट इज, तो इसमें क्या है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, आइए चलते आगे, लेट्स कंटिन्यू। आगे की बात करेंगे, ये दो तीन पॉइंट हमें ध्यान रखने होते हैं। एल्स इज यूज्ड फॉलोड बाई बट एंड रादर इज फॉलोड बाई देन। एल्स के बाद में बट का प्रयोग किया जाता है और रादर को फॉलो किया जाता है देन के साथ। आई वुड रादर डाई देन बैग, यानी मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। यानी कुछ लोग हैं जो अपने एटिकेट्स, अपनी एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और कुछ हैं जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इज्जत की परवाह नहीं है उस तरफ। ठीक है, तो आई वुड रादर डाई देन बैग, रादर के साथ में किसका प्रयोग किया गया, देन का। ये कॉम्बिनेशन हमेशा ध्यान रखें, बोथ का कॉम्बिनेशन एंड से होता है। किससे होता है, बोथ का कॉम्बिनेशन एंड से होता है। लेकिन दो चीजें ध्यान रखिएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको हालांकि कंजंक्शन पॉइंट बताऊंगा, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और
ये क्या है, ये सारे आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं इनको, तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे, तो इनका भी ध्यान रखें, इस तरह संबंधित भी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेता है। इट इज नथिंग एल्स देन फुलिशनेस, यानी ये और कुछ नहीं है, बेवकूफी है। नथिंग एल्स के साथ में क्या आता है, बट आता है, क्या आता है, बट। यहां पर क्या दिया, देन, तो देन को हटा दीजिए, बट लगा दीजिए, बात खत्म, ठीक है। यूज देन इन प्लेस ऑफ बट, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा नथिंग एल्स बट, इट इज नथिंग एल्स बट फुलिशनेस, यानी ये कुछ नहीं है जबकि बेवकूफी है। एडवर्ब्स लाइक सेल्डम, नेवर, नोवेयर, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, यानी इनको क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव मीनिंग्स देते हैं। आई रियरली वेंट टू मीट यू, आई रियरली वेंट टू मीट नोबडी, तो यहां से क्या करेंगे, नोबडी को हटा दीजिए, क्योंकि नेगेटिव में अपन क्या करते हैं, एनी का प्रयोग कर सकते हैं, तो एनीबडी लगा दीजिए, ठीक है मित्र। अगला पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है, आई हार्डली नो समबडी अबाउट यू, समबडी नहीं, पहले तो समथिंग होना चाहिए, और फिर क्या करें यहाँ पर एनीथिंग, क्योंकि हार्डली कौन सा है, हार्डली आपका नेगेटिव है। ये सारे वर्ड क्या है, नेगेटिव मीनिंग देते हैं, और इनके साथ में डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई हार्डली नो समबडी अबाउट यू, या फिर क्या करेंगे, यहाँ पर समबडी करिए पहले तो उसका करेक्शन, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, समथिंग करके क्या हो जाएगा, एनीथिंग, तो क्या हो जाएगा, आई हार्डली नो समथिंग अबाउट यू, या फिर कर सकते हैं आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट यू, ठीक है। कहने का मतलब होता है, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, इतना याद रखिए बस, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नेगेटिव वर्ड्स लाइक नो और नॉट, नॉट, नेवर, देखिएगा नेगेटिव वर्ड्स नॉट और नेवर इज नॉट यूज विद डिनाई, डिनाई के साथ नॉट नहीं आएगा, फॉरबिड के साथ नहीं आएगा, बोथ के साथ नहीं आएगा, अनलेस के साथ नहीं आएगा, अंटिल के साथ नहीं आएगा, लेस्ट के साथ नहीं आएगा, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, एटसेट्रा। ये वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, इनके साथ में कभी डबल नेगेटिव वर्ड नहीं आते, यानी जिस क्लॉज में इनका प्रयोग किया गया है उस क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, सी डिनाइड, उसने मना किया, दैट सी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, सी हैड डन एनीथिंग रॉन्ग, यानी कहने का मतलब होता है नॉट को हटा दीजिए, क्योंकि यहां पर आपका डिनाई है वो अपने आप में नेगेटिव है, उसने मना किया। बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, तो क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, हम में से कोई भी नहीं जा रहा है, तो बोथ ऑफ अस नॉट को हटा दीजिए, फिर क्या करेंगे इसे, नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, हम में से कोई भी वहां नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, एडवर्ब एड्स कैन बी यूज्ड विद रिगार्ड, ध्यान दीजिएगा, दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे संबंध आपके जो 120 रूल्स है उसमें भी आपको एक बार चर्चा करूंगा मैं आपसे। एडवर्ब की बात करेंगे तो एज का प्रयोग कहां किया जाता है, रिगार्ड के साथ में यूज करना है आपको, डिस्क्राइब के साथ में यूज करना है, डिफाइन के साथ में यूज करना है, ट्रीट के साथ में यूज करना है, व्यू के साथ में यूज करना है, और नो के साथ में यूज करना है। ये जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ में अपने को एज का प्रयोग करना है। अभी वो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनके साथ में एज का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्त, ठीक है। दोबारा एक बार देख लीजिएगा, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, नो और व्यू, यानी इन सभी वर्ड्स के साथ में आपको एज का प्रयोग करना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, यानी एडवर्ब एज कैन नॉट बी यूज्ड, एडवर्ब एज का प्रयोग नहीं किया जा सकता, कौन कौन वर्ड्स हैं आइए देखते हैं, जैसे नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, चूज, मेक, ये वो शब्द हैं इनके साथ में आपको एज का प्रयोग नहीं करना है। वंस अगेन, एडवर्ब एज कैन नॉट बी यूज्ड विद दिस वर्ड्स, ठीक है। आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, मैं उसे अपना भाई मानता हूं, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। शी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, देखिएगा क्या करेंगे, शी इज कंसिडर्ड, क्या करेंगे, शी इज कंसिडर्ड, रिगार्ड, इसमें कोई ऑप्शन है, रिगार्ड, 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 रिगार्ड नहीं है, नहीं है तो फिर रह जाएगा, इसको समझिएगा, शी इज कंसिडर्ड, जिसमें एक वर्ड दिया है कंसिडर, इनके साथ में एज का प्रयोग नहीं करना है, तो इसमें से क्या करेंगे, एज को हटा दीजिए, ड्रॉप एज आफ्टर कंसिडर। इलेक्ट ऐसे समझिएगा, सी हैज बीन, एक एग्जांपल समझिएगा, सी हैज बीन इलेक्टेड द एमएलए, उसको एमएलए चुना गया है, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, सेल्डम और नेवर, सेल्डम का प्रयोग अपने आप में नेगेटिव होता है तो उसके साथ में नेगेटिव की बात करेंगे। सेल्डम, इफ एवर, ये आपके जो है कंबाइंड फ्रेज होते हैं। लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग आर करेक्ट बट इट इज रॉन्ग टू से सेल्डम और एवर, और लिटिल और एनीथिंग। कहने का मतलब होता है इनका जो एडजेक्टिव यूज है वो सेम रहेगा, आप इसमें कोई हेर बदल नहीं कर सकते।
ही सेल्डम और नेवर गोज टू सी मूवीज। सेल्डम और नेवर का कॉम्बिनेशन होता है, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, यानी ऐसी क्रियाएं जो सेंसेशन से रिलेटेड होती हैं, जैसे टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, साउंड, लुक। पॉइंट समझिएगा, इनको कई बार क्या है कि अपन कॉपुला वर्ब बोल देते हैं, या फिर इनको क्या बोलते हैं, इनको स्टेटिव वर्ब्स बोल देते हैं। इनके साथ में पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, टेंस इंडेफिनिट बनता है। हालांकि मैं आपको इंडेफिनिट टेंस में बता दिया होगा आपको, इंडेफिनिट टेंस बनता है इन सभी वर्ब्स के साथ में। बात खत्म। हेलो, दोबारा सुन लो, इन सभी वर्ब्स के साथ में इंडेफिनिट टेंस बनता है। मैं आपको एज ए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो आपका एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एडवर्ब की बात करेंगे, आगे देखिएगा, शुड टेक एन एडजेक्टिव एंड नॉट एन एडवर्ब आफ्टर देन, यानी इनके साथ में क्या आएगा, इनके साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, न कि एडवर्ब का, ठीक है। देखिए, मैंगो टेस्ट सार, मैंगो का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो सार क्या है? सार की बात करेंगे तो ये एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। रोज स्मेल स्वीट, रोज कैसा होता है? मधुर होता है। तो स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है, बात खत्म। यानी दो चीज ध्यान रखिएगा, इनके साथ में टेंस बनता है वो इंडेफिनिट बनता है दोस्त, और इनके साथ में जो आता है वो आपके बाद में फॉलो किया जाना वर्ड, वो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, न कि एडवर्ब। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। आइए मित्र आगे चलते हैं, थोड़ा सा सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मेनली, मास्टरली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, स्ट्रिक्टली, वीकली, मंथली, एटसेट्रा, ठीक है, आर एडजेक्टिव्स व्हिच मस्ट नॉट बी मिस्टेकन एडवर्ब जस्ट बिकॉज दे एंड इन एल, यानी इनमें एल बाई लगाए तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब एडवर्ब नहीं है, ये क्या है? आर मेनली एडजेक्टिव। इनको जो है कि क्या समझ, इसको जो है कि एडवर्ब नहीं समझना चाहिए। आइए देखते हैं, ही बिहेव्ड फ्रेंडली, वर्ड समझिएगा, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। लेकिन इनमें पॉइंट समझने वाला है, ही बिहेव फ्रेंडली, फ्रेंडली नहीं, ही बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर, ये मैं आपको बता चुका हूं। माइजरली इन अ माइजरली मैनर, कावर्डली इन अ कावर्डली मैनर, ये भी पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं एडवर्ब की प्रीवियस क्लास में। जो हमारी फर्स्ट क्लास है इससे पहले वाली, उसको एक बार देखिएगा, डिटेल में उसका एनालिसिस मैंने किया है, किस तरह से आपके एडजेक्टिव से एडवर्ब बनता है, एडवर्ब से आपकी डिग्रीज वगैरह बनती हैं, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सारी चीजें आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है मित्र। चलिए आगे की बात करेंगे। टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात को जोर डालकर कहना। दोबारा सुनिएगा, किसी बात को जोर डालकर कहना। जैसे मालिक किस तरह से कहते हैं, आपने कोई कार्य किया और आपसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपने काम नहीं किया, जबकि आप उसे कर चुके हो और आप उसे करने का दावा कर रहे हो कि जी मैंने किया है, फिर भी वो व्यक्ति कहता है कि नहीं आपने कार्य नहीं किया है, देन यू विल हैव टू से इन एम्फेसाइज एम्फेटिक वे, आपको जोर डाल के कहना पड़ा, अरे मैंने किया यार, दिमाग क्यों खराब क्यों कर रहा है, किया है मैंने, आई हैव डन इट। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, नहीं हाँ हाँ मैंने किया है, ऐसे नहीं, समझिएगा। टू एम्फेसाइज द एडवर्ब, इट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, किसी भी एडवर्ब का प्रयोग एम्फेटिक वे में किया गया हो, किसी चीज पर स्ट्रेस डालना हो, बाद में जो है दबाव डालना हो, तो उसमें एडवर्ब का प्रयोग पहले कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हियर सी कम्स, हियर क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी किसी चीज के स्थान को शो करता है, यहां आती है वो, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कभी अतीक और अहमद को एनकाउंटर किया गया, उसको क्या नाम है, उन्होंने जो साफ शूटर थे उन्होंने उनको गोली मार दी, वहां पर जाके मीडिया वाले क्या करेंगे? हियर ही वॉज शूटेड, हियर ही वॉज शूटेड, यानी उसको यहां मारा गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर एम्फेसाइज करके किया जाएगा, उस गांव के बारे में ले जाएंगे मीडिया पर, रिपब्लिक, भारत, आज तक, इंडिया टुडे, व्हाटएवर जो भी मतलब जो न्यूज चैनल है उसमें यही दिखाया जाएगा। एक एक चीज को हाईलाइट मीडिया वाले क्या करते हैं, एक राउंड टाइप का गोला कर देंगे, उसमें दिखाएंगे ये देखिए यही है वो व्यक्ति, यही है वो कातिल। तो क्या है, उसको हाईलाइट किया जाता है, उसको एम्फेसाइज किया जाता है, उस पर जोर डालकर बात की जाती है। हियर कम्स अ चीफ गेस्ट, यहां आते हैं चीफ गेस्ट, यानी यहां चीफ गेस्ट आने वाले हैं। ठीक है मित्र, इस तरह की चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो आज का सेशन में अगला पॉइंट आपकी अपनी और है, फिर अपन जो कि अगली क्लास देखेंगे, पहले समझिएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम की बात करेंगे तो ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम आर यूज्ड बिफोर द वर्ब्स दैट दे मॉडिफाई। समझिएगा, ये अलग अलग देखो वेरिएशन बना देते हैं। मैं आपको 15 से 20 पॉइंट में बता दूंगा, 10-15 पॉइंट में, कि एडवर्ब का पूरा एनालिसिस क्या है डिटेल में। क्या देखो, इनको क्या है कि इसको प्लेसमेंट के नाम से एक जो है कि हेडिंग बना दी जाती है एडवर्ब में। प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब को कहां रखते हैं, उसको अलग से कोई पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारे पॉइंट आपको बताया जा रहा है, उसमें एडवर्ब खत्म, अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं मित्र। जो भी चीजें आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, एकदम प्योरीफाइड है,
ठीक है, आप एक बार चीजों में भरोसा कीजिए, पढ़िए और एग्जाम दीजिए, और जो आपको क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो तो बिल्कुल आपको करने ही करने हैं, वो तो बिना रिवीजन के कुछ नहीं मित्रों, समझ रहे हो, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, ठीक है, समझिएगा। बट इफ दिस एडवर्ब्स कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टेक्स इन्वर्जन फॉर्म, विच मीन्स द वर्ब हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, एक बार छोटी सी मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा। इन्वर्जन, जो व्यक्ति सेशन में नया है, आप इस वाली क्लास में सीख लीजिए, बाकी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। यानी जब वर्ब पहले आती है तो उसे इन्वर्जन बोलते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब जब हेल्पिंग बन जाती है, तो कहने का मतलब होता है, इसको सिंपल बोलते हैं, और इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट बाद में और वर्ब पहले मित्र, ठीक है, ये पॉइंट कहता है इन्वर्जन का। अब आइए थोड़ा समझते हैं, एक बार दोबारा भाषा को पढ़ते हैं। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम जो आपके ऑलवेज, एवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम आर यूज्ड बिफोर द वर्ब्स, बेसिकली इनको वर्ब का पहले प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो क्या करेंगे, इनका इन्वर्जन किया जाता है। देखिएगा, सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली, शायद ही वह कभी दिल्ली आता है, ठीक है। सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली, तो ध्यान दीजिएगा, जब सेल्डम इसको क्या नाम है हाईलाइट करेगा तो फिर क्या करेंगे, देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा पॉइंट कह रहा है आपसे, सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली, शायद ही वो कभी दिल्ली आता है, तो कहने का मतलब होता है यार, इनको मॉडिफाई करने के लिए इसका क्या करेंगे, इसको पहले यूज करते हैं, ठीक है। नेवर आई शैल गो देयर, तो नेवर शैल आई गो देयर, इसका हो जाएगा इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखिए, नेवर आई शैल गो देयर, ये क्या है, सिंपल में, लेकिन इन्वर्जन का मतलब यूज करना होगा तो ये सेल हो जाएगा, क्या नाम है, नेवर सेल होगा पहले आ जाएगा आई से, तो नेवर सेल आई गो देयर, मैं बिल्कुल वहां कभी भी नहीं जाता हूं, ठीक है। तो पॉइंट ये कहने वाला है कि जब इन्वर्जन किया जाएगा तो इसको वर्ब से पहले रख देते हैं, और इन्वर्जन का मतलब ही होता है हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो आज का सेशन में यही समाप्त करना चाहूंगा, और आज का वीडियो हमारे लिए यही समाप्त होता है, बाकी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तो तैयार रहेगा एडवर्ब की प्रैक्टिस के लिए, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो मित्र कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये दोबारा यही कहना चाहूंगा, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट अचीव योर गोल, क्योंकि मैं आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, ऑफलाइन लगा रहे हो, कैसी लगा रहे हो, लेकिन टेस्ट सीरीज के बिना आपका सिलेक्शन नहीं है। ये मेरे अलावा किसी भी टीचर से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, सभी व्यक्ति अच्छा पढ़ाते हैं अपनी तरफ से, लेकिन पॉइंट ये है, जो आपको बताया जा रहा है, जब तक उसका एनालिसिस नहीं किया जाएगा डिटेल में, तब तक उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो मित्र आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपसे यही विदा लेता हूं। लव यू ऑल, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।